हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रेशर कुकर में खिले खिले चावल बनाना बताऊंगी। इसी के साथ मैं आपको 4 टिप्स एंड ट्रिक भी बताऊंगी, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 3/4 गिलास बासमती राइस। मेरी पहली ट्रिक है, आप जब भी कभी चावल बनाएं सबसे पहले उसे एक थाली में निकाल कर चेक कर लें कि इसमें कोई कीड़ा या कोई कंकड़ पत्थर तो नहीं है। चावलों को चेक करने के बाद मैंने उन्हें एक बाउल में निकाल लिया है। मेरी दूसरी ट्रिक है, आप जब भी चावलों को धोएं उसे सबसे पहले पानी में 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही भिगोकर छोड़ दें। इससे क्या होता है कि चावल में अगर कोई मिट्टी है या फिर आपने उन्हें स्टोर करने के लिए कोई केमिकल यूज किया है तो वो बाहर निकल आता है। उसके बाद उसे 2 से 3 पानी में धो करके साफ पानी में कम से कम 20 मिनट के लिए भिगोकर छोड़ दें। अगर हम कुछ देर चावलों को भिगोकर छोड़ देते हैं तो उससे कोई भी चावल अच्छा बनता है। मुझे चावलों को भिगोए आधा घंटा हो चुका है। हमने चावलों को अच्छे से धो लिया था, उसके बाद ही हमने भिगोया था। इसलिए जिस पानी में हमने भिगोया था इस पानी को हम बेकार नहीं फेंकेंगे, बल्कि इसको कुकिंग में यूज़ करेंगे, क्योंकि इतनी देर भिगोने के बाद इसमें न्यूट्रिशन इकट्ठे हो जाते हैं। तीसरी ट्रिक है पानी और चावल का रेशो। आप अगर चावल भिगोकर बना रहे हैं तो जितने चावल उतना ही पानी यूज कीजिए, और अगर आप चावल तुरंत धोकर तुरंत बना रहे हैं तो इसमें इसका 1.5 गुना पानी यूज कीजिए। अब अगर आपको सिंपल चावल बनाना है तो चावल और पानी को मिक्स करके उसमें 1 टेबल स्पून देसी घी या कोई भी कुकिंग ऑयल ऐड कर दे, जिससे कि आपका चावल खिला खिला बनेगा। मैं बनाने जा रही हूँ जीरा राइस, इसलिए सबसे पहले गैस पर कुकर रखेंगे। उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून घी और 1/4 टेबल स्पून जीरा। जीरा के अच्छे से भुन जाने पर इसमें डालेंगे थोड़ा पानी, ताकि हमारा तड़का जलने ना पाए। और उसके बाद ऐड करेंगे इसमें चावल, और जो पानी हमने रोका था उससे चावल के बर्तन को अच्छे से धोकर इसमें डाल देंगे। और एक बार चावल और पानी को अच्छे से मिक्स करके कुकर में 1 से 2 विशल लगा लेंगे। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करने जा रहे हैं तो आप पहले 1 विशल लगाएं। अगर आपका चावल कच्चा रहता है तो अगली बार आप 2 विशल लगाएं। चावल को बनाने के लिए आप हमेशा इस तरह की किसी भी कड़छी का यूज कर सकते हैं। मेरी चौथी ट्रिक है, जब कुकर में विशल आ जाए और आप गैस बंद कर दें तो उसके बाद विशल निकलने का वेट करें, उसे तुरंत ना निकालें। इससे आपका चावल हमेशा बहुत ही अच्छा खिला खिला बनेगा। मेरी 5वीं और बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है, हम जनरली चावल को इस तरह से चलाते हैं। ये तरीका जब हम कम चावल बनाते हैं तब तो सही है, लेकिन अगर आपने ज़्यादा चावल बनाया है तो सबसे पहले जो आपकी कलछी है उसके पीछे वाली डंडी से इस तरह से चलाकर सारे चावलों को एक साथ कर लें। ऐसा करने से क्या होगा कि कई लोगों की प्रॉब्लम होती है कि जब वो चावल चलाते हैं तो वो बीच में से टूट जाता है। वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। कुकर का प्रेशर निकलने के बाद एक बार चावलों को इस तरह से ज़रूर चला दें, अदरवाइज आपका चावल आपस में चिपक जाएगा। और देखिए हमारा कितना अच्छा चावल बनकर तैयार हुआ है। मेरी लास्ट ट्रिक है, अगर आपके पास 5 लीटर का कुकर है तो उसमें कभी भी 2 गिलास से ज़्यादा चावल ना बनाएं।